गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अपनी लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त होंगे। मैं भी शिव शंभू और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से अपने लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त हूँ। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और नवरात्रि के दूसरे दिन हम नवदुर्गा के दूसरे स्वरूप की पूजा करते हैं, जिसे माँ ब्रह्मचारिणी कहते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और तेजस्वी है। दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल लिए वो तप, संयम और साधना की प्रतीक मानी जाती हैं। आज भक्तजन माँ को सफ़ेद फूल और मिश्री, खीर या दूध का भोग अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से साधक को तपस्या, ज्ञान, धैर्य और आदम्य शक्ति प्राप्ति होती है। माँ हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और संयम से जीवन की हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। जय माता दी। तो आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और अभी हम लोग जस्ट पूजा करके उठे हैं। कहते हैं कि आज तीसरा दिन रेड कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, तो मैंने रेड कलर का पहना है कपड़ा ताकि माता को प्रसन्न कर सकूं। और पहले जाती हूँ थोड़ा बहुत इधर उधर, अभी गले से थोड़ा थोड़ा आवाज़ भी निकल रहा है। हे गाइस, नवरात्रि के तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। माँ के माथे पर अर्ध चंद्र की घंटी है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। वे सिंह पर सवार और साहस व शक्ति की प्रतीक है। आज माँ को पीले फूल और मिठाई अर्पित किया जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन हम माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। माँ के मुस्कुराने से ही सृष्टि की रचना हुई है, इसलिए इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। माँ कुष्मांडा के 8 हाथ हैं, इसलिए वो अष्टभुजा देवी भी कहलाती हैं। आज भक्त माँ को मालपुए या हलवे का भोग लगाते हैं। माँ कुष्मांडा की कृपा से आयु, स्वस्थ और संपत्ति की प्राप्ति होती है। और इस तरह से मैंने पूजा पाठ किया था माँ कुष्मांडा की। आपको भी वीडियो में दिख रहा होगा, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना ना भूलें। हे गाइस, तो आज है नवरात्रि का 5वां दिन और 5वें दिन हम पूजा करते हैं नवदुर्गा के 5वें स्वरूप माता स्कंद माता की। माँ की गोद में उनके पुत्र कुमार कार्तिकेय विराजमान है, इसीलिए उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। वे सिंह पर सवार होती हैं और कमल के फूल पर भी विराजमान होती हैं। आज भक्त माँ को केले का भोग लगाते हैं और माँ स्कंद माता की कृपा से घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि माँ का असीम कृपा है हमारे ऊपर, क्योंकि हमने जो कलश स्थापना के टाइम पे जौ बोए थे वो तीसरे दिन ही अंकुरित हो गए थे। हरी कोपली माँ का आशीर्वाद और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जितने अच्छे जौ उगते हैं, घर उतना ही सुख समृद्धि से भरता है। हम सबके जीवन में माँ दुर्गा का कृपा बने रहे, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। जय माता दी। हे गाइस, तो पूजा पाठ तो हमारी हो गई है। आज है नवरात्रि का 5वां पूजा और 5वां पूजा जो होता है माँ स्कंद माता की जाती है। और आज का जो माता का कलर था वो ग्रीन कलर था, इसलिए मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है। ये साड़ी आपने बहुत बार देखी भी होगी, मैंने बहुत बार तो नहीं बट ऑलमोस्ट देखा ही होगा आपने। घर जैसे तैसे दिख रहा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे करने को नहीं है फास्टिंग में, तो मैं क्या ही बताऊँ। का दिन है और देखिए धूप कितना ज़्यादा है। मैं कैसे दिखाऊँ आपको, ये देखिए, बता नहीं सकती हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरा सर घूम जाएगा। मैं जा रही हूँ थोड़ा सा चाय पानी पीने। हे गाइस, तो आज है नवरात्रि का 6ठा दिन और नवरात्रि के 6ठे दिन हम नवदुर्गा के 6ठे स्वरूप की पूजा करते हैं, जिसे माँ कात्यायनी के रूप से जाना जाता है। सिंह पर सवार माँ कात्यायनी महिषासुर मर्दिनी के रूप में जानी जाती है। उनके 4 हाथ हैं, जिसमें एक में कमल, तलवार, वर और अभय मुद्रा में है सारे। माँ कात्यायनी को शहद का भोग बहुत ही प्यारा होता है, तो इनको आज के दिन शहद का भोग अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। उनकी कृपा से शत्रु का नाश होता है, जीवन में साहस, आत्मविश्वास और विजय प्राप्ति होती है। गाइस, तो आज है नवरात्र का 6ठा पूजा और 6ठा पूजा जो होता है तब दुर्गा के 90 स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा होती है आज के दिन। ये हमें शत्रुओं पर विजय दिलाती है और अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करती है। तो मैंने तो पूजा पाठ कर लिया, अगर आपने भी कर लिया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम से मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप ही ऐड कर रही हूँ और कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। फास्टिंग में घर का भी थोड़ा बहुत काम हो जाता है। अभी बहुत सारा सामान आया ही नहीं है, जिस कारण से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। ये देखिए मेरे घर की कंडीशन किस तरह से रखा हुआ है।
यहाँ पे ये कपड़े साफ़ करने के लिए रखे हुए हैं, ये भी रखे हुए हैं। और मैंने धूप अगरबत्ती, चूँकि अखंड ज्योत जो है हमारा 9 दिन कंटिन्यू जलता है, तो ये हमारे टैडी बियर को आज मैंने छठे दिन ढका है। क्योंकि छोटा वाला जो टैडी है ना वाइट कलर का, उसका हाथ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए वाइट से काला हो गया, वाइट से काला हो गया। इसको मैं साफ़ करूँगी, तो अभी तो नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा मैं फ्री हो जाऊँगी उसके बाद साफ़ करूँगी। तो गाइस, कैसे चल रहा है आपका फास्टिंग और किस तरह से आप पूजा पाठ करके अपनी माँ को प्रसन्न कर रहे हैं? मैं भी अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही हूँ। कल मेरी मम्मी ने जब वीडियो कॉल किया था तो बोल रही थी कान वाला क्यों नहीं पहनी है, कान में सूना सूना सा लगता है। मेरे को तो ईचिंग करता है इतना ज़्यादा कि मैं क्या ही बताऊँ। कोई भी कान वाला पहन लूँ तो ऐसा लग रहा है कि कुछ हो रहा है कान में, और इसलिए मैंने चैन वैन भी उतार दिया है। तो फूचकी ने मुझे कल फ़ोन करके कंप्लेन किया है एकता का, और बोली है कि दीदी मुझे यहाँ से टिकट कराओ और मैं भी दिल्ली जाना चाहती हूँ। बात कुछ ये हुआ था कि एकता ने ग्रुप में कुछ वीडियोस भेजा था, चूँकि वो कल कहीं घूमने गई थी, कल उसका छुट्टी था, उसके बाद तो उसको छुट्टी मिलेगा नहीं, तो अपने किसी कलीग के साथ घूमने गई थी। और उसने एक वीडियो जो है डाल दिया है ग्रुप में, जहाँ पे वो मार्केट में है, मेन मार्केट में है। तो फूचकी बोल रही है कि सब लोग अपने अपने से घूमते हैं, मुझे कोई नहीं लेके जाते हैं, मेरा भी दिल्ली का टिकट कराओ, मैं भी दिल्ली चली जाऊँगी। और मुझे कंप्लेन, लिटरली वो मुझे फ़ोन करके कंप्लेन कर रही है। मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं इतना हंसी कि हंसते हंसते ऐसा लगा पेट फट जाएगा। उसके बाद दूसरी स्टोरी उसकी बताती हूँ। मैंने जो भी थोड़ा बहुत रील्स डाला है यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे, उसने कहीं पे देख लिया होगा, ठीक है। देख लेने के बाद मम्मी को क्या बोलती है, संध्या जो है इतना जो सजा धजा की पूजा करती है माता रानी का, जो सब दिल्ली से चुरा के लाई है, मुझे बस जाने दो, मैं सारा उसका चुरा लूँगी सामान। उसको लग रहा है कि माता रानी का जितना भी सर सामान है ना, वो दिल्ली से मैं लेके चली आई हूँ, क्योंकि दिल्ली में ही सारा इतना सजा धजा के है, या फिर उसके घर में भी है, जहाँ पे उसका घर है वहाँ पर भी पूरा माता रानी प्रॉपर सजा धजा के रखा जाता है। तो वो उसको लग रहा है कि मैं ना दिल्ली से सारा वहाँ से उठा के लेके चली आई हूँ और उसको तो बुलाई नहीं हो, तो इसलिए मेरे से भी ज़्यादा गुस्से है। बोल रही है कि फ़ोन रखो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तो ये है बच्चों की नौटंकी, और ये है मेरी बेटू लाडली, मेरी फूचकी, मेरी राधा रानी। आप मेरी दुर्गा माता ना, उसको जितना बोले ना उतना ही कम है हमारे लिए, और मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं बता नहीं सकती हूँ यार कि मैं, वो नहीं रहती है ना मेरे साथ तो मैं कैसा फील करती हूँ। वो रहती है तो कभी कभी हद से ज़्यादा बदमाशी करती है, तो कभी कभी बड़े परेशान भी हो जाती हूँ, ऐसे नहीं है। लेकिन वो चली जाती है ना, तो पूरे ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन जो है अंधकार में हो गया, कुछ है ही नहीं लाइफ में, कुछ करने को ही नहीं है। अजीब सा उसके साथ अटैचमेंट है। दुर्गा माता का जब 10वीं होगा और जब हम जो भी है सारा चीज़ गंगा में जब दहाएंगे, तो उसके बाद मैं जाऊँगी और फूचकी के साथ थोड़ा बहुत मस्ती करूँगी। तो गाइस, भगवान से मनाओ। वो तो यहाँ पे आ नहीं सकती है, क्योंकि बड़ी मम्मी जो है, मेरी मम्मी, वो फास्टिंग की हुई है, ठीक है। तो नवमी के दिन जो नवरात्रि में जो 9 कन्याएं को हम बैठाते हैं, तो मम्मी वहाँ पे बैठाएगी फूचकी को, और मैं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम हूँ, और अगल बगल में मुझे कुछ पता भी नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, तो मैं भी देखूँगी। मैंने तो पहले सोचा था कि मम्मी नहीं करेगी तो अष्टमी को गोलू को बोलेंगे कि आ जाना छुटकी को लेके, और यहाँ पे सबसे पहले उसका कन्या पूजन करेंगे, उसके बाद अगल बगल से जो है कन्याओं को और बुलाएंगे। बट यहाँ पे मेरी मम्मी ने तो प्लान ही मेरा चौपट कर दिया, क्योंकि मम्मी भी नवरात्रा कर रही है। मुझे लगा कि घर बार अभी ठीक से बना हुआ नहीं है पूजा पाठ का, थोड़ा सा वहाँ पे ये है, तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं करेंगे, बट मम्मी ने कर लिया। तो क्या ही बताऊँ, मैं ही धर्म संकट में हूँ कि मैं नवरात्रि में, मतलब फूचकी जब से हुई है तब से लेके आज तक फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि कन्या पूजन में फूचकी का मैंने कन्या पूजन नहीं किया, तो बहुत दुख की बात है मेरे लिए। काश कुछ ऐसा होता कि वो वहाँ से यहाँ भी आ जाए और फिर यहाँ से कन्या पूजन करके यहीं पे रह जाती। तो अब मैं जा रही हूँ, संदीप का तो मीटिंग स्टार्ट हो जाता है 9:30 बजे से ही, और
फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि 9:30 बजे आपको पूजा ख़त्म करना है, नहीं तो वो पंडार करके बैठ जाते हैं। क्या होता है ना कि हम लोग सुबह में 7 सवा 7 के अप्रॉक्स में उठते हैं। वैसे सोचते हैं कि जल्दी उठें, बट सोते ही हैं लेट से, तो क्या ही उठे जल्दी। फिर उसके बाद काम वाम होते होते नहाते होते फिर टाइम हो जाता है 8। फिर उसके बाद जब पूजा पे बैठते हैं तो पूजा का सामान सेटल करते करते हो जाता है 8:30। उसके बाद हम लोग पूजा ही स्टार्ट करते हैं। और सभी बोलते हैं कि तुम्हारे साथ ही इतना तामझाम है पूजा पाठ में, नहीं तो मैं अकेले करता हूँ तो इतना तामझाम नहीं रहता है। तो उनको क्या बताऊँ कि मैं हर चीज़ जो है पूरा, अगर पूजा पाठ करती हूँ तो विधि से करती हूँ, नहीं करती हूँ तो नहीं करती हूँ, क्योंकि पूजा पाठ के साथ खिलवाड़ मैं करना बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ। तो खैर चलिए गाइस, जब मैं जा रही हूँ चाय पानी बनाती हूँ, खुद भी पीती हूँ और उनको भी देती हूँ, क्योंकि वो मीटिंग में बैठे हुए हैं तो उठ भी नहीं सकते। पूजा से जस्ट उठे हैं और मीटिंग में बैठ गए हैं। अभी तक उन्होंने कपड़ा भी नहीं चेंज किया है, बस तौलिया पहन के ही बैठे हुए हैं। तो चलिए गाइस, अब इस ब्लॉग में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड बी कनेक्टेड। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं जो मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, और जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हैं जो मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, वो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल